हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीडी सर क्लासेस। छात्रों, इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको शिक्षण और अनुदेशन का कंसेप्ट बताया था और शिक्षण और अनुदेशन के बीच में जो संबंध होता है वो स्पष्ट किया था। आज इस वीडियो में हम आपको शिक्षण और अनुदेशन के बीच में अंतर समझाएंगे। बहुत ही आसानी तरीके से आप इस अंतर को समझ सकते हैं और इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या बीएड के एग्ज़ाम में या बीटीसी के एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, आप उसे आसानी से हल कर पाएंगे। तो देखिए, आज समझते हैं शिक्षण और अनुदेशन के बीच में क्या मेजर डिफरेंस होता है, ये आप यहाँ से समझेंगे। देखिए, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो शिक्षण होता है, शिक्षण में अनुदेशन निहित होता है, यानी जो शिक्षण है उसके अंदर अनुदेशन होता ही होता है। लेकिन शिक्षण के अंदर अनुदेशन होता है, लेकिन अनुदेशन के अंदर शिक्षण नहीं होता। अनुदेशन के अंदर क्या होता है? अनुदेशन के अंदर अधिगम होता है, यानी यदि इंस्ट्रक्शन की बात करें तो उसके अंदर लर्निंग होती है, और यदि टीचिंग की बात करें तो उसके अंदर इंस्ट्रक्शन होता है। क्लियर? दूसरा है उद्देश्य की यदि बात करें, शिक्षण का जो उद्देश्य होता है वो होता है अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन लाना, एक्सपेक्टेड बिहेवियरल चेंज। किसमें? स्टूडेंट में, यानी छात्र के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाना शिक्षण का उद्देश्य होता है। लेकिन यदि अनुदेशन के उद्देश्य की बात करें तो उसका उद्देश्य केवल और केवल होता है सूचना देना, यानी टू गिव इंफॉर्मेशन। अनुदेशन में केवल सूचना दी जाती है, कोई व्यवहार में परिवर्तन लाने की अपेक्षा नहीं की जाती। ठीक। अगला आता है शिक्षक की बात करें यदि शिक्षण में, तो शिक्षक क्या है? प्रेजेंट है। शिक्षण में शिक्षक की उपस्थिति अनिवार्य है, यानी शिक्षण होगा ही जब शिक्षक प्रेजेंट होगा। कक्षा में शिक्षक और छात्र जब आमने सामने उपस्थित होते हैं तब टीचिंग प्रोसेस चलती है। लेकिन अनुदेशन में ये शर्त नहीं है। अनुदेशन में शिक्षक प्रेजेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। देखिए आप, ये प्रेजेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। दोनों ही स्थिति में इंस्ट्रक्शन हो सकता है। टीचर है तब भी और टीचर नहीं है तब भी किसी और व्यक्ति के माध्यम से या किसी मशीनी उपकरण के माध्यम से भी इंस्ट्रक्शन हो सकता है। क्लियर? अगला है शिक्षक का स्थान। यदि हम शिक्षण में देखें तो शिक्षक का जो स्थान है वो क्या है? मैनेजर या व्यवस्थापक के रूप में है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे शिक्षक का जो स्थान है वो क्या है? व्यवस्थापक या मैनेजर। यानी शिक्षक अपने शिक्षण का मैनेजर होता है, वो जैसे चाहे अपने शिक्षण की व्यवस्था कर सकता है। ठीक है। लेकिन यदि हम इंस्ट्रक्शन में देखें तो जो शिक्षक का स्थान है वो क्या है? सेकेंडरी है, गौड़ है, दूसरे स्थान पर है। फिर यहाँ पर प्रथम स्थान पर कौन है? तो इंस्ट्रक्शन में देखें तो जो इन्फॉर्मेशन है जिसको हम देना चाहते हैं, या कोई कंटेंट है जिसकी सूचना हम देना चाहते हैं, कोई फैक्ट है, कोई लिस्ट है, कोई स्टेटमेंट है, कोई डेफिनेशन है, उसका स्थान क्या है? उसका स्थान प्रथम है, उसका स्थान प्राइमरी है। किसमें? इंस्ट्रक्शन में। क्लियर? अगली बात करें, अगर शिक्षण में देखें, शिक्षक और छात्र के बीच में गुड इंटरेक्शन होता है, यानी शिक्षक जब कक्षा में उपस्थित है छात्रों के सामने तो बिल्कुल निश्चित बात है कि शिक्षक और छात्र के बीच में इंटरेक्शन शुरू होगा। और वो इंटरेक्शन कैसे होगा? गुड होगा, यानी वो वन वे भी हो सकता है, टू वे हो सकता है और मल्टी वे भी हो सकता है। ठीक है, यानी एक मार्गी हो सकता है, द्विमार्गी हो सकता है और बहुमार्गी भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखें, शिक्षण में शिक्षक और छात्र के बीच में जो अंतःक्रिया है वो उचित रूप में होती है, गुड इंटरेक्शन होता है। क्यों? क्योंकि शिक्षक और छात्र आमने सामने उपस्थित होते हैं। लेकिन यदि अनुदेशन में बात करें तो अनुदेशन में जो शिक्षक है या निर्देशक है जो सूचना दे रहा है, या कोई उपकरण है जिसके माध्यम से सूचना दी जा रही है, और छात्र के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है, नो इंटरेक्शन है। यहाँ पर कोई इंटरेक्शन नहीं है। यहाँ पर केवल शिक्षक या निर्देशक या उपकरण के द्वारा कोई सूचना दी जाती है और उसका वे क्या होगा? उसका वे वन वे होगा। यानी यहाँ पर देखेंगे आप तो यहाँ से शिक्षक, निर्देशक, उपकरण के
तरफ से ये सूचना जा रही है और स्टूडेंट तक जा रही है या लिसनर की तरफ जा रही है, तो इसका जो वे है वो क्या है, वन वे है, यहाँ पर कोई इंटरेक्शन नहीं है। क्लियर। अगली बात करें, यदि टीचिंग में देखें तो टीचिंग का जो लेवल है वो स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर का हो सकता है। यानी कि हम अगर टीचिंग के लेवल की बात करते हैं तो इसके 3 लेवल होते हैं। पहला होता है मेमोरी लेवल, दूसरा होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल और तीसरा होता है रिफ्लेक्टिव लेवल। तो जो टीचिंग है वो 3 लेवल पर हो सकती है, यानी वो मेमोरी लेवल से अंडरस्टैंडिंग लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल से रिफ्लेक्टिव लेवल तक भी हो सकती है। लेकिन जो इंस्ट्रक्शन है उसमें जो टीचिंग की बात करें या सूचना की बात करें या अनुदेशन की बात करें तो वो केवल और केवल मेमोरी लेवल तक ही सीमित होता है। उसमें केवल स्मृति स्तर पर ही सूचना दी जाती है। स्टूडेंट को जो सूचना दी जाएगी या लिसनर को जो बताया जाएगा वह उसको केवल याद करके अपनी मेमोरी में फीड कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई बोध या चिंतन की बात नहीं है। इंस्ट्रक्शन में केवल और केवल स्मृति लेवल की बात है, मेमोरी लेवल की बात है। ठीक है। अगली बात आती है व्यवहार का विकास। शिक्षण में देखें तो व्यवहार के 3 पक्ष होते हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ठीक है, तो यहाँ पर शिक्षण में व्यवहार के तीनों पक्षों का विकास किया जाता है, ज्ञानात्मक का भी, भावात्मक का भी और क्रियात्मक का, यानी कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर, तीनों ही पक्षों का, तीनों ही डोमेन का विकास शिक्षण के अंदर किया जाता है। लेकिन अगर अनुदेशन में देखें तो यहाँ पर केवल और केवल ज्ञानात्मक पक्ष का विकास होता है या केवल कॉग्निटिव डोमेन का विकास किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर केवल सूचना दी जाती है और उस सूचना को याद करता है लर्नर या स्टूडेंट, तो इसलिए इसमें केवल ज्ञानात्मक पक्ष का विकास होता है। अब अगर इस पे प्रभाव की बात करें तो शिक्षण पर सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक और वैज्ञानिक आदि सभी सिद्धांतों का प्रभाव पड़ता है। शिक्षण पर सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक, वैज्ञानिक सभी सिद्धांतों का प्रभाव पड़ता है, लेकिन इंस्ट्रक्शन पर केवल और केवल वैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रभाव पड़ता है या इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट का प्रभाव पड़ता है। तो छात्र, ये जो अंतर आपने समझा, मैंने बहुत ही आसान वे में, सिंपल वे में दोनों का डिफरेंस बताया है। छात्रों, मुझे आशा है कि यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होगी और आपको समझ में भी आई होगी, इसलिए आप इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। धन्यवाद।